हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपका पैट का एग्ज़ाम है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। और आज हम इसमें ग्राफ की बात करेंगे। और ग्राफ कौन सा है? रेखा जो ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि रेखा आरेख जो दिया हुआ है। आपको पता है 10 नंबर की आपकी इसमें सारणी आने वाली है और 10 नंबर के आपके ग्राफ आने वाले हैं। और ये ग्राफ की आज हम वीडियो करेंगे। साथियों, हम बात करते हैं 2021 के पीईटी एग्ज़ाम की। जो 2021 में पीईटी एग्ज़ाम हुआ था, उसी से ये पैट का आपका जो ग्राफ लिया गया है, वहीं से एग्जाम में से लिया गया था। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का जो ग्राफ है वो इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले साथियों बात करते हैं ग्राफ को समझने की, हम क्या इसमें दे के रखा है। तो इसने क्या दिया हुआ है हमें? इसने कहा एक परीक्षा में 7 छात्र कहाँ पे लिखे हुए? ये वाले 1 2 3 4 5 6 और 7। इसने कहा एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास व भूगोल में, किसमें भाई? 2 सब्जेक्ट है, इतिहास व भूगोल में अंकों का अनुपात दे के रखा है। यानी कि प्रॉपर अंक नहीं है हमारे पास, प्रॉपर नंबर नहीं है भाई। ये क्या दे रखा है? इनका अनुपात दे रखा है। जैसे अगर छात्र 1 की बात करूँ, छात्र 1 के कितना दर्शाया हुआ है? 0.65, ठीक है, 0.65 लिखा हुआ है। अगर मैं 2 की बात करूँ, कितना लिखा हुआ है साथ? यहाँ पे 0.8 और 5 लिखा हुआ है। अब इसका अर्थ कैसे निकाले कि इतिहास में कितने अंक है, भूगोल में कितने अंक है? तो साथियों मुझे एक चीज़ बताइएगा। अगर मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, मान के चलो आपके इतिहास है, एक विषय इतिहास, इसमें आपके नंबर है 9 नंबर। कितने भाई? 9 नंबर। और जो ज्योग्राफी है, इसके अंदर आपके नंबर कितने हैं भाई? 10 नंबर। अगर मैं कहूँ इन्हें अनुपात में लिखोगे, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? 9 अनुपात के 10, इस प्रकार से तो लिखोगे भाई। पहले किसका? इतिहास का है, तो इतिहास के नंबर कितने हो गए? 9। भूगोल के नंबर कितने हो गए भाई? 10। अनुपात का चिन्ह क्या होते हैं? 2 बिंदी होती है, तो अनुपात हो गया। अनुपात को हम किस में लिखते हैं भाई? 9/10 के रूप में, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है जो दूसरी संख्या होगी वो अपोन में संख्या जाएगी। तो 9/10 अगर इसे मैं लिखूं, तो इसे क्या लिख सकता हूँ? 0.9। क्या लिख दिया मैंने? 0.9। यानी कि अगर मैं इतिहास और भूगोल की बात करूं, इसके मैंने अंक कितने लिख दिए भाई? 0.9 लिख दिए। अब 0.9 का मतलब क्या होगा? अगर हम इसे हटाए तो 9/के कितना हो जाएगा भाई? 10। यानी 9 नंबर हमारे इतिहास में थे और 10 नंबर किस में थे भाई? भूगोल के अंदर। जैसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास मैं कह रहा हूँ भूगोल और इतिहास, भूगोल या इतिहास, या पहले इतिहास ले लो, मान के चलो इतिहास, हिस्ट्री व जियोग्राफी, इसके आपको नंबर दर्शाए गए 0.7। तो इसका जो सेंस निकालोगे, मतलब निकालोगे, क्या लिखोगे आप साथियों? 7/10। क्या लिखोगे भाई? 7/10। क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे, कितने अंक पे पॉइंट है? 1 पे, तो क्या होगी? 1 0 लगा लेंगे। तो 0.7 को आप क्या लिखोगे? 7/10। अब हम कैसे देखें कि इतिहास में कितने नंबर है, भूगोल में कितने हैं? तो इतिहास के कितने दे रखे? पहले इतिहास दिया हुआ है, तो 7 नंबर किसके भाई? आपके इतिहास के। 7 नंबर किसके थे? आपके हिस्ट्री के थे। और बाद में क्या दिया हुआ है? इसमें ज्योग्राफी दी हुई है, यानी कि भूगोल दिया हुआ है, तो 10 नंबर किसके हुए? ज्योग्राफी के। इसी प्रकार से इसमें हमें डाटा दिया हुआ है। ग्राफ बहुत सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की बात थी इसके अंदर कि हमें क्या दे दिया, कि नए फॉर्मेट में चीज़ें दे दी गई है। अभी तक आपने जो भी ग्राफ पढ़े होंगे, जो भी रेखा ग्राफ पढ़े होंगे आपने, इसने हर किसी में 2 अंक दे के रखे थे। यानी कि हमें 65 नंबर इतिहास में दे दिए, 100 नंबर भूगोल में दे दिए, 80 नंबर भूगोल में दे दिए। वो अलग अलग डाटा को इंडिकेट करता था। लेकिन हमें इस ग्राफ में एक थोड़ा सा मॉडरेट, एक नया कुछ सीखने को मिला है। तो हर चीज़ का क्या डाटा इसमें इसे ने दे दिया। अगर बात करूँ मैं छात्र नंबर 2 की, क्या भाई? छात्र नंबर 2 कौन सा बेटा? ये तो बेटा है भाई। क्या नंबर अनुपात दिया इनका भाई? 0.85। क्या अनुपात दे रखा है भाई? 0.85 दिया हुआ है। अगर हम इसे पॉइंट को हटाओगे तो बटे में क्या लिखा जाएगा भाई? 100, यानी कि 100। या तो 85/100 कर लो, या इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 17×5 और 5 से डिवाइड करो कितना भाई? 20 नंबर। यानी कि अगर इतिहास में इसके 17 नंबर हो, किसमें भाई? इतिहास में यदि 17 नंबर हो, तो भूगोल के अंदर आपको कितने नंबर देखने को मिलेंगे इसमें भाई? 20 नंबर। भूगोल के कितने भाई? 20 नंबर। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना के दे देगा। हम पहले जो पैट में प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद जो एडवांस लेवल के इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने क्या कहा है भाई? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए? इसने कितने वे छात्र हैं जिनके भूगोल में तो नंबर क्या आए हो भाई? कम आए हो, और इतिहास में अंक क्या है? ज़्यादा है। इतिहास में नंबर क्या ज़्यादा है। अगर मैं पहले की बात करूँ, देखो डायरेक्ट भी आप निकाल पाओगे इसे, लेकिन एक बार पहले बेसिक समझ लेते हैं हमसे। तो क्या लिखा हुआ है भाई?
0.65 बटे करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 100 नंबर। पहले क्या दिया हुआ है हमें अनुपात है इतिहास का, उसके बाद किसका है भाई भूगोल का है। तो जो 65 नंबर है ये पहले एक तो किसके नंबर होंगे भाई इतिहास के, 65 नंबर किसके इतिहास के, और 100 नंबर किसके है भाई भूगोल के, 100 अंक किसके है भाई भूगोल के। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि कितने वे विद्यार्थी है जिनके क्या हो इतिहास में नंबर ज्यादा, इतिहास में क्या हो ज्यादा हो भूगोल की अपेक्षाकृत। अब यहाँ पे तो इतिहास में 65 है, भूगोल में 100 है, तो पहले में तो नहीं होगा भाई, दूसरे में 85/100 हो जाएगा, तो इतिहास में 85, भूगोल में 100। तीसरे की बात करते हैं 35/100, अब 35 किसका हो जाएगा इतिहास का, और भूगोल के कितने भी 100, यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कितना लिखा हुआ है साथ यहाँ पे 1.25, कितना लिखा हुआ है 1.25। पॉइंट को हटाओगे तो बटे कितना हो जाएगा 100 यानी कि 100। यानी भूगोल के अंदर ज्योग्राफी के अंदर यदि 100 नंबर हो तो इतिहास में कितने नंबर होंगे भाई इसके 125 नंबर, इतिहास में कितने भाई 125 है। तो एक तो कौन सा हो गया भाई 4 नंबर का, एक तो यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद अगर 5 की बात करो कितना हो जाएगा भाई कितना लिखा है 1.4 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाओगे तो बटे कितना हो जाएगा 100 यानी 14/10। तो यहाँ पे भी इतिहास में नंबर ज्यादा है किसके भाई भूगोल की अपेक्षा 2 हो गए। उसके बाद कौन सा है भी 7वां, क्योंकि 155/100 हो जाएगा। 155 क्यों हुआ है भाई 2 पॉइंट है तो पॉइंट हटा ली तो बटे कितना हो गया 100 नंबर, तो 155 बटे के कितना हो जाएगा 100। तो ऐसे कितने हैं विद्यार्थी जिनके इतिहास में नंबर ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे भाई आंसर 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अगले क्वेश्चन में इसने कहा है भाई निम्न में से किस छात्रों के किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में नंबर कम आए हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, इस बार क्या पूछा था इसमें इतिहास में नंबर ज्यादा हो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कहा है भूगोल में नंबर ज्यादा होने चाहिए किसके इतिहास की कंपैरिजन में। अब ये 3 तो हो गए जिसमें इतिहास में ज्यादा थे, जो बाकी बचे किसके ज्योग्राफी के हैं, लेकिन छात्रों का नंबर पूछ लिया गया। तो पहले छात्र की अगर बात करूं किसमें भाई भूगोल में ज्यादा होंगे ना भाई 65/100, 65 नंबर आपके इतिहास के, 100 नंबर आपके भूगोल के, ये तो होगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कितना हो जाएगा 85/100। अब 85 नंबर इतिहास के, 100 नंबर भूगोल के, यानी कि भूगोल में यहाँ पे भी ज्यादा होंगे भाई, और उसके बाद तीसरे में भूगोल में ज्यादा होंगे, और उसके बाद किसमें भी छठे में। तो आंसर क्या आ जाएगा दूसरे का 1 2 3 6। इसी प्रकार से इसने कोड दिए हुए थे भाई, पहले छात्र के भूगोल में ज्यादा है, दूसरे छात्र के भूगोल में ज्यादा है, तीसरे में भूगोल में ज्यादा है, और छठे में भी भूगोल में ज्यादा है। क्यों है भाई 95 बटे कितना करोगे आप 100 करोगे, 95/100 यानी 95 नंबर यदि किस में रहे हो इतिहास में, तो 100 नंबर किस में रहेंगे भाई भूगोल के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात व न्यूनतम अनुपात का अंतर। क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा सा दिया है, इसने कहा इतिहास या भूगोल, आप कोई भी ले लीजिए, या तो इतिहास या भूगोल, इसके क्या कहा है सबसे अधिक अंक व सबसे कम अंक के बीच अंतर कह रहे हैं, सबसे अधिक अनुपात और सबसे कम अनुपात के मध्य अंतर कह रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा आपको क्या नजर आ रहा है भाई 1.5 यही तो है सबसे ज्यादा भाई, इससे ज्यादा तो कोई आपको नजर नहीं आ रहा है ना भाई। ये 0.65 है, 0.85 है, 0.35 है, 1.25 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 0.95, और वहाँ कितना हो जाएगा भाई 1.55। तो इसने कहा सबसे ज्यादा और सबसे कम के मध्य अंतर बताना है। सबसे ज्यादा कितना 1.55, और सबसे कम कितना नजर आ रहा है भाई 0.35। अंतर का मतलब क्या है घटा लीजिएगा, इसे करिएगा भाई। 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2.1, कितना उत्तर आ जाएगा 1.20 या खाली 2 भी, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो हमें देखना था। क्या कोई दिक्कत है इसमें। इसने क्या क्वेश्चन दिया था कि इतिहास या भूगोल, आप कोई से की भी बात करिएगा हमें कोई मतलब नहीं है, कह रहे सबसे अधिक अनुपात व सबसे कम अनुपात के मध्य अंतर बताना था। तो सबसे अधिक अनुपात कितना 1.55 है, सबसे कम कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में घटा लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं भाई, इसने कहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 नंबर मिले। किसमें कहा है भाई जो छात्र 4 है, छात्र जो 4 है इसमें किसे जो ज्योग्राफी के अंदर यानी कि भूगोल के अंदर आपको 60 नंबर दिए, भूगोल के अंदर कितना भाई 60 नंबर।
तो इतिहास में अंक बताने करने की एक और कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो भाई छात्र 4 कौन सा लिखा हुआ है, ये तो लिख रहा है यहाँ पे 1.25 लिखा हुआ है। अगर छात्र 4 की बात करो कितना अनुपात है भाई 1.25, ये तो लिखा हुआ है। पॉइंट आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 125/100। छोटा कर लूँ इसे, अनुपात को कर लीजिएगा, 25 से 5 125 और 25 चौका 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक का? यानी कि 5 नंबर यदि इतिहास में रहे, 5 नंबर किस में भाई इतिहास में, जो पहले होगा वही तो अनुपात पहले आएगा भाई। और 4 नंबर किसके अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर, यानी कि भूगोल के कितने हैं भाई 4 नंबर। पूछ रहा है इतिहास में कितने नंबर है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, इसने ज्योग्राफी में कितने नंबर दिए है भाई 60 नंबर, और हमारे अनुपात के अनुसार कितने हैं 4, तो 4 = कितना भाई 60 के, ये तो होगा। भूगोल के अंदर हमारे कितने नंबर है भाई 4, और इसने कितना दिया है भाई 60, यानी कि 4 की वैल्यू हमें 60 दे दी गई। इतिहास के पूछ रहा है, इतिहास में कितने अंक है हमारे पास 5, तो 4/5 बराबर के 60। 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार भाई 15 चौके 60, और 5 की गुणा करोगे तो आप कितना हो जाएगा भाई 15 पंजे के 75। यानी कि इतिहास में कितने नंबर है इसके 75 नंबर, और भूगोल में कितने हैं भाई 60 नंबर। ठीक है, ये तो देखो पैट के क्वेश्चन। अब हम जो आने वाले पेपर में क्या क्वेश्चन दे सकता है, पहले तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इसने कहा है भी छात्र 2 को इतिहास में 102 नंबर मिले। क्या कहा है छात्र 2, जो छात्र नंबर 2 है, छात्र 2 इसके जो इतिहास में हिस्ट्री में जो नंबर दिए हुए वो कितने हैं भाई 102 नंबर। इतिहास में कितने नंबर दिए 102 नंबर, और पूछ रहे थे भूगोल में कितने, भूगोल का कितने प्रतिशत है। बड़े ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा यह भूगोल का, यह भूगोल का कितने प्रतिशत है, भूगोल का कितने प्रतिशत है, बड़े ध्यान से करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले छात्र 2 कौन सा लिखा हुआ है, ये तो लिख रहा है। छात्र 2 का अनुपात कितना दिया है इसने, छात्र 2 की बात कह रहा है। छात्र 2 का आपको रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप लिखोगे भाई 85/100। कुछ दिक्कत यहाँ तक का, कोई समस्या यहाँ तक का? ठीक है, क्या लिखा है भाई 85/100। या तो आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा अनुपात को, या ऐसे भी रख दीजिएगा। अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ, इसे 5 से काटोगे 17 पंजे के 85, और 5 से काटो कितने बार 20 पर भाई 17/20। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसने इतिहास में कितने नंबर दिए हैं भाई 102, और हमारे इतिहास में नंबर कितने हैं भाई 17, यानी कि 17 के भाग के बराबर कितना दिया 102 दिया है। और किसके निकालने में, ज्योग्राफी के निकालने हैं। ज्योग्राफी के कितने हैं भाई 20 है, तो 17 = 102, तो 20 की वैल्यू निकालनी है। 17 × 102 ऐसे तो डिवाइड करोगे, 17 × 102 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना नंबर आएगा भाई 20 × 120 नंबर। यानी कि अगर इतिहास में इसके 102 नंबर रहे हो, यदि इतिहास में 102 नंबर रहे हो, तो ज्योग्राफी में कितने नंबर है भाई 120 नंबर। ज्योग्राफी में कितने 120 नंबर। यहाँ तक तो सवाल निकल गया। अब इसने क्या कहा है भाई, यह इतिहास का कितने प्रतिशत है, यह इतिहास का, भूगोल का कितने प्रतिशत है, सॉरी इसने क्या कहा है भाई, यह जो नंबर है 102 जो नंबर है, भूगोल का कितने प्रतिशत है। साथ ही एक ही चीज ध्यान रखना है, जिसके भी पीछे का लगा मिलेगा, एक वर्ड पकड़ना है हमेशा बस, जिसके भी पीछे का लगा मिलेगा वो हमेशा बट्टे में जाएगी वैल्यू। क्या कहा है मैंने भाई, जिसके भी पीछे का लगा मिलेगा वो हमेशा वैल्यू बटे में जाएगी। कैसे लिखोगे भाई, इतिहास में कितने नंबर थे 102, इतिहास में कितने हैं भाई 102, भूगोल में कितने आए भाई 120, और का किसके पीछे लगा है भूगोल के पीछे, तो बटे के 120 और मल्टीप्लाई में कितने भाई 100 के, गुणा में कितने भाई 100 के। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे काट पीट लेते हैं। तो देखियो भाई 1 के 0 से तो 1 के 0 हो गई, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया के 9, 3 चौके 12 कट गया भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे तो आप कितने बार भी 17 बार हो गया, और 2 से कितने बार भाई ये 5 बार, तो 17 पंजे कितना हो जाएगा भाई 85। 17 पंजे कितना भाई 85। हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने चीज था हमें नंबर निकालने, अगर नंबर पूछते तो इस प्रकार से करते, लेकिन इसने क्या कहा था भाई, एक बिल्कुल सिंपल ही चीज़ बताओ, यहाँ तक हमें झंझट करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं थी। इसने क्या कहा है भाई, इतिहास में कितने नंबर है 85 नंबर, इतिहास में कितने 85 और भूगोल में कितने भाई 100, ये तो लिखा है।
आपको चाहिए यहाँ पे 850 दे दे चाहे 1000 दे दे, भाई अनुपात में हमेशा बराबर ही तो गुना करोगे। अगर हमने 10 की गुना यहाँ पे करी तो 10 की यहाँ भी करनी पड़ेगी। 20 की गुना अगर 85 में करिए तो 20 की गुना मुझे 1000 में भी तो करनी पड़ेगी। अनुपात का सेंस यही तो होता है। इसने क्या कहा था भाई, इतिहास में भूगोल का कितने प्रतिशत है, किसका भाई, भूगोल का। और मैंने कहा जिसका भी नंबर के पीछे का लगा मिलेगा वो हमेशा बटे में होगा। तो देखियो अभी 85/100 बिल्कुल लिखा हुआ है और परसेंट के नाम का गुना के 100, 100 से 100 गया, कितना आ जाएगा भाई 85%। कितना भाई 85% है। वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैंने चीजें एक बार नंबर निकालना सीख लो, नंबर किस प्रकार से होगी, उसके बाद वो कुछ भी पूछ लेगा तो बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसने कहा था छात्र 2 के इतिहास में 102 नंबर है। छात्र 2 के इतिहास में 102 नंबर है, भूगोल में कितने अंक आएंगे। ठीक है, भूगोल में इसके कितने अंक होंगे तो निकालते हैं भाई एक बार। तो 85/100 हो गए छात्र 2 के। इतिहास में 17 नंबर है, भूगोल में 20 नंबर है। 17 भाग के बराबर 102 दिया तो 20 भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। इतना सही सवाल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कह रहे हैं भाई वो। ठीक है, इसने कहा है भाई छात्र 4 के भूगोल में प्राप्तांक इतिहास में प्राप्तांक अंकों से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। इसने कहा छात्र 4 के, भाई छात्र 4 के भूगोल में प्राप्तांक यानी कि ज्योग्राफी में जो भी प्राप्तांक हो रहा है वो इतिहास में प्राप्तांकों से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। किससे भाई, इतिहास, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है इससे कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है। अब बात करते हैं छात्र नंबर 4, ये तो लिखा हुआ है। छात्र नंबर 4 के जो हमें अंक दे रखे हैं वो दे रखे 125/100। कितना दिया हुआ है भाई, 125/100। कोई दिक्कत है, समस्या यहाँ तक का, क्या दिया है भाई 125/100। 125 पता कहाँ से आया भाई, 1.25 लिखा हुआ है तो पॉइंट से काटोगे तो बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 125/100 यानी कि अगर इतिहास की बात करो तो मेरे 125 नंबर और भूगोल में कितने नंबर भाई, 100 नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इतिहास से कितने नंबर कम है या अधिक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इतिहास में नंबर कितने, 125 है, भूगोल में नंबर कितने भाई 100, तो इससे अधिक है कि कम है, तो बिल्कुल कम है भाई। कितना कम है, 25 है। और किससे कम है ये, 125 से, और परसेंट के नाम का गुना के 100। कोई दिक्कत है, 25 से 5 125 और इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20% है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 20% कम है। यानी कि जो ज्योग्राफी के अंदर जो नंबर है वो इतिहास के नंबर से, हिस्ट्री के नंबर से कितना, 20% अंक कम है, 20% अंक कम है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं, हमने नंबर तो निकाल लिए। अब कह रहे इतिहास से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखो कितना कम है भाई, 25 से कम है। किससे कम है, 125 से ही तो कम है, और बटे कितने के भाई, 100 के, गुना 100 के, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा जो भी कोई भी आप YouTube से पढ़ रहे होगे तो एक कॉपी पेन लेकर आवश्यक बैठना, क्योंकि आपको कुछ भी अगर नया डाटा मिलता है तो आप इसे लिखते चलिएगा। अगर आपने ईमानदारी से ये ग्राफ है अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारा है, क्वेश्चन भी लिख रहे हो, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि वीडियो देख लो, एक बार फ़ोन चला के रख लिया, हमने इसे दोबारा रिवीजन करने का मौका नहीं मिला। एग्जाम टाइम में अगर सेम डेट ऐसे भी मिल गया ना बिल्कुल जुका, तो जब भी हम कुछ ना कुछ गलती करने के चांस ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ोगे ऑनलाइन, अच्छा कहा जाता है ना कि ऑनलाइन पढ़ के बहुत कम सिलेक्शन होता है। कम सिलेक्शन होने का मेन रीज़न यही है कि हम लेट कर तो वीडियो देखते हैं या बैठ कर तो वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल लिखते चलिएगा साथ के साथ। जो भी आप, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो जो भी यूट्यूब से पढ़ोगे तो आप इसे लिखते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि छात्र 1 को इतिहास में 130 अंक मिले हो, ठीक है, इसने क्या कहा भाई, यदि छात्र 1 को इतिहास में 130 अंक मिले हो तो भूगोल के अंकों से कितना प्रतिशत कम है। छात्र 1 यही तो है भाई, कितना लिख रहा है भाई, 65/100। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, 0.65 लिखा हुआ था, बटे कितना कर लिया मैंने, 100 कर लिया। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 13 पंजे के 65
और 5 से नीचे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 20 है। यानी कि अगर इतिहास में नंबर कितने हैं भाई, हमारे पास 13 नंबर, इतिहास में कितने नंबर 13, तो भूगोल के अंदर नंबर कितने होंगे भाई 20 नंबर। कोई दिक्कत है समस्या यहाँ तक का? अब इसने क्या कहा है भाई, यदि इतिहास में 130 अंक मिले हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे अनुपात के अनुसार इस कितने हैं भाई 13 नंबर, और इसने कितना दिया 130 है, तो 13 भाग की वैल्यू कितनी होगी 130 हो गई। भूगोल की पूछ रहा है, बट्टे कितना कर लो पहले भूगोल, 13 से कितने बार कटेगा 10 बार, और 10 की गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 200। यानी कि अगर इतिहास में इसे कितने नंबर है, यदि इतिहास में इसके जो नंबर है वो 130 रहे हो, इतिहास में कितने 130 दिया भी हुआ है, तो जो अगर मैं भूगोल की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, तो नंबर कितने हो जाएंगे भाई 200 नंबर बिल्कुल हो जाएंगे। अब इसने कहा कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब देखो जब प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रतिशत आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकालोगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या, अगर पता गलत था तो कितना कम है 70, किससे भाई 200 से गुणा किसके भाई 100 के, 20 से 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना भाई 35। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैंने कहा प्रतिशत निकालने की बात करी है, क्या इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे एक चीज़ बताओ, भूगोल में नंबर कितने हैं भाई 100 नंबर, इतिहास में नंबर कितने हैं भाई 65 नंबर, कितना कम है 35, कितना कम है भाई 35। जितनी भी वैल्यू 100 से कम होगी, जितनी भी वैल्यू 100 से कम होगी वो इतना ही प्रतिशत 100 से कम हो जाएगा, और जितनी भी वैल्यू अधिक होगी वो 100 से इतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर है 100 और दूसरा नंबर 120, कितना नंबर 120 है, मैं कह रहा 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सीधा सा लिखोगे आप कितना अधिक है भाई 20% है। वही चीज यहाँ पे थी, इसके भूगोल में नंबर 100 है, इतिहास में कितने 65 है, तो कितना कम दिख रहा है आपको 35%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ में इतना ही क्वेश्चन देगा वो, अदरवाइज थोड़ा बहुत अनुपात वगैरह दे देगा उसका। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी करते चलना है अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ओके।